उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए इस मंच का एवं आर्य समाज सिंगापुर उसके कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट करता हूं कि मुझे बोलने लायक समझा और 5 मिनट के लिए मुझे इस मंच पर समय दिया। अभी आचार्य जी बहुत बढ़िया आपके सामने उपदेश दे रहे थे कि एतद देश प्रसूतस्य शका शावद अग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम पृथिव्याम सर्वमानवा, अर्थात इस भारत भूमि पर अपनी अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए सारे संसार के मानव आया करते थे। लेकिन आज का समय क्या आया है, वो कह रहे आज बिल्कुल विपरीत हो गया है। आज हम लोग विदेशों में शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि हम विदेश में शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं? क्या हमारी शिक्षा नीति अच्छी नहीं थी? क्या वैदिक शिक्षा नीति उतना लायक नहीं थी कि जो आज हम विदेशों में शिक्षा लेने जा रहे हैं? यूक्रेन में डॉक्टर की शिक्षा लेने जा रहे हैं, MBBS यूक्रेन वाले करा रहे हैं। हमारे देश में क्या इतनी उत्तम शिक्षा नहीं हो पा रही है? कारण क्या था? कारण ये था, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैकाले शिक्षा पद्धति अपनाई गई हमारे देश में। जब अंग्रेजों ने शासन किया तो एक एक्ट लागू किया इस देश पर। वो कानून था इंडियन एजुकेशन एक्ट। ये मैकाले द्वारा बनाया गया था। मैकाले एक अंग्रेज अधिकारी जब भारत आया, उसने भारत की संस्कृति देखी और यहाँ की शिक्षा पद्धति देखी। उसके बाद उसने सोचा कि इस भारत पर तो राज्य करना, राज्य स्थापित करना बहुत ही मुश्किल है, तो ये कैसे हम करें। तो जब वो भारत से वापस गया तो वहाँ एक मीटिंग बुलाई गई, एक सभा बुलाई गई। उसमें मैकाले से पूछा गया कि भारत पर कैसे राज्य स्थापित किया जा सकता है। तो मैकाले बताता है कि हमारे देश की क्या थी संस्कृति और क्या शिक्षा पद्धति थी हमारे देश की। मैकाले बताता है कि भारत पर तो राज्य करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल विपरीत चल रहा है। क्योंकि वहां की इतनी उत्तम शिक्षा पद्धति है कि उस पर राज्य करना बहुत ही मुश्किल है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ की कैसी थी। हमारे यहाँ एक विश्वविद्यालय था, बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इन्हीं में से एक विश्वविद्यालय था कांगड़ा नाम का, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी ने वहां एक गुरुकुल स्थापित किया और जो आज कांगड़ी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। वो एक उस समय में कांगड़ा नामक स्थान था, उस स्थान पर एक यूनिवर्सिटी थी। उस समय में विश्वविद्यालय था, उसका नाम था कांगड़ा। उस कांगड़ा विश्वविद्यालय में इतनी प्राचीन, इतनी उत्तम, जो आधुनिक, इस समय क्या बताएं आपको कि आधुनिक प्रकार की सर्जरी, वो उस समय में सर्जरी हुआ करती थी, जिसको आज हम कहते हैं कि किसी दूसरे अंग से मांस को निकालकर कहीं दूसरी जगह फिट कर देना। ये हमारे देश की बहुत पुरानी सर्जरी थी। और जो कांगड़ा में चल रही थी उस समय में, जब वो मैकाले बताता है तो वहां का एक बहुत प्रसिद्ध जो अंग्रेज था, वो बताता है कि हाँ ये बात सच है कि मैं गया था जब भारत, तो मेरा युद्ध हुआ था प्लासी में, और उसमें वो बताता है कि मेरी उस युद्ध में नाक कट गई थी। और वहां एक गांव था, परिपट्टम नाम का गांव था, वहीं बंगाल के किनारे, वहां मुझको ले जाया गया, वो बताता है। उसके बाद मेरी नाक जो युद्ध में कट गई थी, उसकी इस प्रकार से उन्होंने सर्जरी कर दी कि मात्र 1 महीने के अंदर मेरी नाक जहां से कटी थी वो एकदम स्थापित कर दी, और ऐसी फिट कर दी कि ऐसी फिट कर दी उसमें कोई निशान नहीं रहा। आधुनिक तकनीकी भी नहीं इतनी है, आधुनिक समय में इतनी बढ़िया सर्जरी नहीं है, निशान बना रहता है। लेकिन हमारी सर्जरी बहुत अच्छी थी, हमारी वैदिक संस्कृति इतनी बढ़िया थी, इतनी सभ्यता बढ़िया थी, इतना उत्तम शिक्षा पद्धति थी कि शिक्षा पद्धति उसके मात्र 0 लेवल तक की नहीं है। आपको एक जानकारी और बता दूं, दक्षिण भारत में गुरुकुल था उस समय में, बहुत बड़ी ऐसी एक यूनिवर्सिटी थी। क्योंकि हमारे देश में जो यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वो एक विषय के विख्यात हुआ करते थे। कोई ना कोई एक विषय में वो माहिर हुआ करते थे, उनको एक विषय की बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुआ करती थी। ऐसे ही एक कावेरी नदी के किनारे स्थित विश्वविद्यालय था, उसका मुझे ध्यान नहीं नाम। उस विश्वविद्यालय में बहुत उच्चम तकनीकी, जिसको सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं, सिविल पढ़ाई जाती थी, बहुत अच्छी निर्माण, कंस्ट्रक्शन, तो उसको पढ़ाया जाता था। उसका आपको
इस समय वर्तमान में उदाहरण उसका यह है कि दुनिया का सबसे पहले बांध जो बना है कावेरी नदी पर बना है। जो लोग जनरल नॉलेज पढ़ते हैं उनको पता होगा कावेरी नदी पर एक बांध स्थित है, दुनिया का सबसे पहला। उसमें तेलुगु भाषा में लिखी है, शक संबद्ध लिखा है, और वो भी लिखा 300 शक संबद्ध में वो बनाया गया था, यानी लगभग आज से 1200 बरस लगभग पहले, 1012 बरस पहले, आज से लगभग। आपको जानकारी प्राप्त करा दूं कि इतने समय पहले बनाया गया जब विदेशी देशों में स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। यूनिवर्सिटियों की तो बात छोड़ो, विश्वविद्यालयों की तो बात छोड़ो, स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। और हमारे देश में वो कावेरी नदी पर इतना बड़ा डैम बनाया गया, इतना बड़ा बांध बनाया गया जो लगभग 1.5 किलोमीटर का लंबा है इस समय में। और वो आज भी उसी तरीके से स्थित है, एक भी टुकड़ा उसका टूटा नहीं है। इतना बढ़िया हमारे यहाँ की इंजीनियरिंग थी, इतना बढ़िया हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति थी, और वो हमारी शिक्षा पद्धति नष्ट करके यहाँ मैकाले अपनी शिक्षा पद्धति ले आया इस भारत देश में। और उस शिक्षा पद्धति ने क्या कार्य किया, हमारे देश के युवाओं को नष्ट करने का, हमारे देश के युवाओं को गर्त में ले जाने का। उसने कहा कि यहाँ सबसे पहले हम यहाँ आएंगे भारत में, उसके बाद एक एक्ट बनाएंगे। वो एक्ट ये बनाएंगे कि इंडियन एजुकेशन एक्ट। उसमें क्या होगा कि जो संस्कृत माध्यम से विद्यालय चल रहे हैं, संस्कृत माध्यम से विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उनको हम बंद करा देंगे, गैर कानूनी घोषित कर देंगे। जब गैर कानूनी घोषित कर देंगे तो वो बंद करना पड़ेगा, और नहीं बंद करेंगे तो हम जेल में डाल देंगे उन लोगों को। उसने ये सोचा। उसके बाद उसने दूसरा कानून ये बनाया कि जो क्षेत्रीय भाषाओं में, माने तेलुगु, कर्नाटकी, माने तमिल भाषा, बंगाली भाषा, गुजराती भाषा, इन भाषाओं में जो विश्वविद्यालय चल रहे थे उनको भी गैर कानूनी घोषित कर देंगे। और गैर कानूनी विद्यालय जब हम उनको घोषित कर देंगे तो क्या होगा कि उनको बंद करना पड़ेगा, और उसके बाद हम अपने विद्यालय डालेंगे। उनका नाम उसने रखा कॉन्वेंट विद्यालय भारत में खोले गए। और कॉन्वेंट विद्यालयों का असर ये हुआ कि आज कॉन्वेंट विद्यालय के पढ़े हुए छात्र बच्चे इस तरह गर्त में गिर चुके हैं, उनका चरित्र खराब होने के साथ साथ कुछ भी नहीं ठीक रहा है हमारे देश में, और हमारा देश नीचे गिरता चला गया। उन्होंने, मैकाले ने एक पत्र लिखा था अपने पिताजी के लिए। उसने पत्र में लिखा था कि मैंने भारत में ऐसी शिक्षा नीति लागू की है कि भारत में जो बच्चे पढ़ेंगे वो भारतीय तन से होंगे, शरीर से तो भारतीय होंगे मगर मन से वो अंग्रेज हो जाएंगे पूर्णतः। तो वो काले अंग्रेज बनाने की तैयारी की उसने, और हमारी शिक्षा पद्धति को बदल दिया। तो आज मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज भी अपनी शिक्षा पद्धति लाने के लिए इन गुरुकुलों को चलाना पड़ेगा, इन विश्वविद्यालयों को खोलना पड़ेगा, कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना बंद करना पड़ेगा। कॉन्वेंट में क्या होता है, कॉन्वेंट जो स्कूल बनाए गए थे, आपको बता दूं, जानकारी दे दूं, कॉन्वेंट स्कूल यूरोप में एक सभ्यता थी बहुत पुरानी। वहां अपने बच्चों को वो लोग छोड़ दिया करते थे, बच्चे हो जाते थे उनको पाला नहीं करते थे, उनको अनाथालय में दे दिया करते थे। अच्छा, अनाथालय को कॉन्वेंट कहा करते थे। वहां अनाथालय में जिसमें बच्चा रहता था उसको कॉन्वेंट, वहां के जो टीचर हुआ करते थे उनको फादर वो बच्चे कहा करते थे, क्योंकि असली का तो पता नहीं है तो उन्हीं को फादर कहा करते थे। जो वहां के टीचर महिलाएं हुआ करती थी उनको मदर बोलते थे, और जो वहां भाई बहन के समान उम्र वाले हुआ करते थे उनको सिस्टर और ब्रदर बोलते थे। तो वही हमारे देश में कॉन्वेंट स्कूलों में हो रहा है आज भी। आज क्या हो रहा है कि कॉन्वेंट स्कूल का टीचर बोले फादर, कॉन्वेंट स्कूल की अगर कोई महिला टीचर है बोले मदर, सिस्टर, ब्रदर। ये क्या है आपको बता दें, एक बहुत अंग्रेजी में बहुत खराब बात होती है, गलत बात कहते हैं, अपशब्द है, उसको कहते हैं ब्रास्टर। ब्रास्टर उसको कहते हैं जिसकी जो नाजायज औलाद होती है, जिसका कोई पता ही नहीं कि कहां से आ गया, तो ब्रास्टर कहते हैं। अपने बच्चों को हमने क्या किया, ब्रास्टर बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में भेजना शुरू कर दिया तो वो ब्रास्टर ही तो हो गए, क्योंकि उनका तो कुछ पता ही नहीं। कॉन्वेंट स्कूल में वही पढ़ते थे यूरोप में जिनका कुछ पता नहीं होता था, तो कॉन्वेंट स्कूल में हमने भेजना शुरू कर दिया बच्चों को और उनको ब्रास्टर बना दिया।
तो हमारा तो इतना ही कहना है कि हम लोगों को फिर से अपनी शिक्षा नीति को लाना पड़ेगा और वैदिक सभ्यता को अपनाना पड़ेगा, ताकि हमारा समाज ऊंचा जाए और भारत फिर से विश्व गुरु बने। ताकि जो मनु जी ने लिखा है, एतद देश प्रतुसत सका सावध अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम पृथिव्याम सर्वमानवा, अर्थात सारी दुनिया के मानव इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर शिक्षा लेने के लिए आए। तो इसके लिए हमें पुरानी शिक्षा नीति, अपनी वैदिक शिक्षा नीति अपनानी पड़ेगी। बस समय कम है, वैसे तो बातें बहुत होती रहती हैं, तो समय कम है। इति ओम सम।